नमस्कार, मैं लिथो मोंगचांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बलिया लोकसभा सीट 72 से प्रत्याशी कैप्टन वैभव सिंह पर हमला हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग और अपनी सुरक्षा की भी मांग की। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि वे 28 मार्च को अदालत में शराब घोटाले पर सब कुछ बताएंगे। बाल्टीमोर दुर्घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जहाज पर भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, जिससे कई लोगों की जान बची। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय जननायक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं बलिया लोकसभा सीट 72 से प्रत्याशी कैप्टन वैभव सिंह ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि फेफना थाना क्षेत्र में बंधैता गांव पहुंचते ही कुछ लोगों ने उन पर हमला किया है। वैभव सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ विरोधी दल के आपराधिक तत्वों ने नाराजगी के साथ उनकी गाड़ी पर हमला किया है। उन्हें जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी कर जानलेवा हमला किया गया था। वैभव सिंह ने फेफना थाना में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं कैप्टन वैभव सिंह बस्तर लोकसभा का प्रत्याशी हूँ। घटना घटी है 25 तारीख को। होली समारोह होता, मिलन समारोह, उसमें बहुत लोग आए थे। मैं थोड़ी देर के लिए गांव से बाहर चला गया घूमने दूसरे गांव में कि अपना जनसमूह को जितना भी हो सकता है जनसंपर्क शुरू रखूँ। वो त्यौहार है तो क्या हुआ, परेशानियाँ होती हैं गाँव वालों को, तो मैंने कहा समझे एक बार सुने। जब वापस लौट के मैं आया तो मेरे काफिले पे पत्थरबाजी हमले हुए मेरी गाड़ी पे। हमारे लोग उसमें बैठे हुए थे, मैं स्वयं बैठा हुआ था। जब रोक के मैं ढूंढने गया हूँ, इन लोग ने नारे भी लगाए। जब रोक के ढूंढने गए हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था, सब भाग गए। ये लोग छुप के हमारे ऊपर पत्थरबाजी की और हमला किया हमारे ऊपर। वो लोग 5-6 संख्या में थे और ये हुआ है दोपहर अपराह्न 3:30 से 4 के बीच में। और उस समय मैं घूम के गांव से वापस आके अपने घर पे आया था कि हमने शाम को भी हमारा एक प्रोग्राम था। संदेह यही है कि उन लोग को लग रहा होगा कि हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमला उनको मालूम था वो किस पे कर रहे हैं। मैं एक चैनल का एडिटर भी हूँ और मैं इस समय लोकसभा का प्रत्याशी भी हूँ, तो ये कुछ भी मुद्दा हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने भी किया है उनको भी धन्यवाद और जिन्होंने करवाया उनको भी धन्यवाद। ठीक है, कम से कम पता तो चले कि कोई जनता की आवाज़ बन रहा है, तो किसी को तकलीफ हो रही है। मैं तो रिपोर्ट कार्ड मांग रहा हूँ सबसे, नहीं देने का मन है इसलिए हो। तहरीर दिया, पुलिस भी आई, उन्होंने वहाँ पे शिनाख्त भी की, उन्होंने जाके गांव वालों से पूछताछ भी की है और मैं तहरीर दे के आया हूँ फेफना थाने में। SSI थे, उनको तहरीर 25 तारीख होली के दिन रीज़न कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, गाय भैंस चराने के लिए कोई पत्थर मार सकता है, लेकिन उस दिन कोई गाय भैंस नहीं चल रही थी। हम लोग ने पूरा देखा था, खेत खलियान सारे खाली थे, सब अपने अपने घरों में थे। गाय भैंस को भूसा लगा के रखा था, सबके यहाँ घूम लिया मैंने। उसके बाद ये जो होली में एक्सीडेंट हो रहे थे, इसीलिए मैं गया था सड़कों पे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो हमारे आसपास तो उनको कम से कम चिकित्सा व्यवस्था पहुंचा दें, हम लोग अस्पताल तक पहुंचा दें, बेचारा कोई मरे ना। जब तक हम हैं तब तक प्रशासन से यही मांग है कि हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई हो जाए और जहां तक भी वो सुरक्षा दे सकते हैं तो दे दें, क्योंकि भाई इन लोग के भी बहुत सारे अपने अपने सबके कमिटमेंट है, बहुत लोगों को सुरक्षा देनी होती है, लेकिन अब हमला हुआ है तो मुझे सुरक्षा दे दें अगर दे सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि एक बार इनकी शिनाख्त करें ठीक से कि जिन्होंने भी हमारे ऊपर हमला किया वो किसी और पे भी कर सकते हैं, किसी और का नाम लेके। मैरीलैंड राज्य पुलिस ने बुधवार को कहा कि बाल्टीमोर मैरीलैंड में मंगलवार को फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढहने के बाद लापता हुए 6 लोगों को मृत मान लिया गया है।
सिंगापुर का झंडा लगा जहाज मंगलवार को मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के एक खंभे से टकराकर ढह गया। बाल्टीमोर ब्रिज ढहने के बाद 8 लोग लापता थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया है, जबकि शेष 6 के लिए बचाव अभियान जारी है। शिपिंग कंपनी सिनर्जी मैरीटाइम ग्रुप ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि जहाज पर 22 भारतीय सवार थे और अमेरिकी परिवहन सचिव पीट बट्टिगिग ने इस बात पर जोर दिया कि बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो ढह गया कोई साधारण पुल नहीं था और अमेरिकी बुनियादी ढांचे के कैथेड्रल में से एक था, और कहा कि सामान्य स्थिति की राह आसान नहीं होगी। दुर्घटना के बाद अमेरिकी परिवहन सचिव ने कहा कि सब कुछ वापस सामान्य स्थिति में लाना त्वरित और सस्ता नहीं होगा। मैरीलैंड की गवर्नर वेस मूर ने कहा कि बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकराने से पहले कंटेनर जहाज ने मेडे कॉल किया था, जिसके कारण अधिकारियों को यातायात रोकना पड़ा और पुल पर लोगों को निकालने की कोशिश करनी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय दल की उनकी सूझबूझ के लिए प्रशंसा की, जिसने बाल्टीमोर ब्रिज में सैकड़ों लोगों की जान बचाई। If there's any intentional act here. Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. And our prayers are with everyone involved in this terrible accident and all the families, especially those waiting for the news of their loved one right now. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश अवस्थी का आज कानपुर में एक जोरदार स्वागत किया गया। कानपुर के रेलवे स्टेशन पर हजारों की भीड़ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया और उनके साथ रथ पर सवार होकर कानपुर की यात्रा की। इस दौरान कानपुर देहात के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह भोले, अजय कपूर और सलील बिश्नोई भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ट्रेन चलती दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अरविंद केजरीवाल ने इसका इस्तेमाल किया। नैतिकता की बात करने के लिए कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, अब भ्रष्टाचार के दलदल में हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद और स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और उनके एमएलसी सभी जेल में हैं। उनके सीएम और शराब घोटाले का किंगपिन भी जेल में है। वे मांग करते थे कि सच उगलवाने के लिए सोनिया गांधी को रिमांड पर लिया जाए। उन्हें सीएम पद का इतना मोह है कि वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल कतर बेईमान है।
लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं ये पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है, जमीर बेच दिया है? क्या जमीर बेचकर कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है एक और भ्रष्टाचारी दल आम आदमी पार्टी के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना जरूरी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से जो कल तक शराब घोटाले के आंकड़े देते थे, मुकदमा करने की बात करते थे, लेकिन आज उसके पक्ष में रैली करने की बात करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड देश के तोड़ दिए हैं। सवाल कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी हैं, अराजक भी हैं, और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। शिवसेना यूबीटी द्वारा मुंबई में 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस नेता संजय निरुपम का कहना है कि शिवसेना को अतिवादी रुख नहीं अपनाना चाहिए, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। वे कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, नेतृत्व को हस्तक्षेप करना होगा और यदि नहीं तो पार्टी को बचाने के लिए गठबंधन तोड़ दें। शिवसेना के साथ गठबंधन का निर्णय कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होगा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत कहते हैं, वह कौन है मुझे नहीं पता और हमारी पार्टी में अनुशासन है। एक बार जब उद्धव ठाकरे घोषणा कर दें तो बात अलग है। बाला साहब थोराट जी खुद नेगोशिएशन करने वाली टीम के एक सदस्य थे और अगर वो कह रहे हैं रीथिंक करना चाहिए, मतलब उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो जो नेगोशिएशन करने वाली जो टीम थी, जब उनकी ही बात नहीं सुनी गई है तो निश्चित तौर पर हम सब फेल हो गए। तो मैं भी यही कह रहा हूं कि शिवसेना को इतना एक्सट्रीम स्टैंड नहीं लेना चाहिए, इससे कांग्रेस का जबरदस्त नुकसान है। और कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को दूसरी बार वीडियो बयान जारी कर कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी को पत्र भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल ने कहा है कि वह 28 मार्च को अदालत में शराब घोटाले पर सब कुछ बताएंगे। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे,
लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करो। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सरकारी डॉक्टर को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब एक युवक सरकारी एम्बुलेंस में भगवान गिरधर गोपाल की मूर्ति लेकर अस्पताल पहुंचा। लगातार रोते हुए युवक ने चिकित्सक को भगवान गोपाल के प्रहार से घायल होने की बात बताई। वह रोता रहा और अपने इलाज की गुहार लगाता रहा। बढ़ती भीड़ और युवक की भगवान गिरधर गोपाल के प्रति आस्था को देखते हुए डॉक्टर ने भगवान गिरधर गोपाल को औपचारिक रूप से भर्ती कर उनका इलाज किया। बाद में युवक भगवान गिरधर गोपाल के साथ घर लौट गया। बढ़ती भीड़ और युवक की उनके प्रति आस्था के कारण सरकारी अस्पताल में भगवान गिरधर गोपाल का इलाज पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है भैया, जानो देखो इधर, परेशान ना हो। इधर देखो, इधर देखो, कोई दिक्कत नहीं हुई है। डॉक्टर कहना कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, रिंकू नाम का एक व्यक्ति है जो सुजानपुर गांव का है जी, ब्लॉक कुटार का जी। तो उसने एम्बुलेंस 108 को कॉल किया होगा जी। उसके बाद में एम्बुलेंस वहाँ पहुँची और लेने गई तो पता चला कि लड्डू गोपाल की मूर्ति है, जिसको स्नान करा रहा होगा, वो गिर गई होगी जी। वो बहुत रो रहा है, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है जी। इस वजह से उसे सांत्वना दे दी गई है कि हाँ सब ठीक है जी। बाकी अभी यहीं पे है, तो उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR के यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के एक प्रमुख सदस्य बेंजामिन बसुमतारी को 500 रुपये के नोटों के ढेर पर सोते हुए दिखाने वाली एक वायरल तस्वीर ने विवाद की आग भड़का दी है। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रही इस तस्वीर ने UPPL की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। यह रहस्योद्घाटन इस बात पर विचार करते हुए और भी हानिकारक हो जाता है कि UPPL ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी
बयानबाजी के साथ जोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध किया था। आलोचना ने कथित तौर पर अपने ही वादों को तोड़ने और भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने के लिए यूपीपीएल की आलोचना की है। पार्टी के समर्थक खुद से स्पष्टीकरण के लिए जूझ रहे हैं। जैसे जैसे विवाद बढ़ता जा रहा है, सभी की निगाहें इन गंभीर आरोपों पर प्रतिक्रिया के लिए यूपीपीएल नेतृत्व पर टिकी हुई है। नोटों के साथ लेटे हुए बेंजामिन बासुमात्री की तस्वीर वायरल होने के बाद यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के अध्यक्ष प्रमोद बोरो का कहना है कि बेंजामिन बासुमात्री की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रही है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि बासुमात्री अब यूपीपीएल से जुड़े नहीं हैं। उन्हें 10 जनवरी 2024 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और 5 जनवरी 2024 को हरिसिंगा ब्लॉक समिति यूपीपीएल से एक पत्र प्राप्त होने के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी। पंजाब के लुधियाना से मौजूदा सांसद और कांग्रेस सदस्य रवनीत सिंह बिट्टू मंगलवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। बिट्टू 3 बार से कांग्रेस सांसद हैं और उन्होंने पहले आनंदपुर साहिब सीट से सबसे पुरानी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, जो चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय पर एक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। कांग्रेस छोड़ने के बाद भाजपा में शामिल होने पर रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि जब भी उन्होंने पंजाब के मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इसे हमेशा सकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने कहा कि जब देश को फायदा हो रहा है तो पंजाब क्यों पीछे रहे। मैंने जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर साहब से, जहां हमारे होम मिनिस्टर साहब से जब भी कोई पंजाब के लिए बात की है, तो उन्होंने उसे हमेशा हाँ पक्की, हमेशा उसे पॉजिटिव तरीके से लिया है और आगे भी मेरी ऐसा हमेशा उनसे बातचीत होती रही है। भाई पंजाब आगे कैसे लेके जाना है। हर थोड़ी है पंजाबी कोई गोलियां खाता रहेगा या पंजाबी डंडे खाता रहेगा। वो चीज़ें हम सामने आके उससे पंजाबी को सेव करेंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं। देश ले रहा है तो पंजाब को क्यों ना मिले। सिर्फ एक काम ये है, अभी कोई नुमाइंदे एक बने थे, एक नुमाइंदा बना था वहाँ से गुरदासपुर से जहाँ और से, वो नहीं पार्टिसिपेट कर सके, जिससे वजह से नुकसान हुआ है। तो अब अच्छी तरह हम बीजेपी के वहाँ से एमपी जीत के आएंगे और पंजाब का बनता हुआ, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, देश को रक्षा करने वाली वो स्टेट है, तो उसका हक है जो वो यहाँ से लेके जाएंगे। इसीलिए ये फैसला, बहुत चिर से मेरी बातचीत उनसे हो रही थी और जब उन्होंने ये कहा भी हम पंजाब के लिए ये चीज़ें करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम जाएं। रवनीत सिंह बिट्टू के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बिट्टू जीत भी गए तो वह महज सांसद बनकर रह जाएंगे। कांग्रेस नेता परगट सिंह ने भी कहा कि बिट्टू भले ही राहुल गांधी की राजनीति के खिलाफ हों, लेकिन पार्टी कमजोर नहीं होगी, बल्कि नए चेहरे को मौका मिलेगा। Listening to us, he is not here. Please, this is our work now. And being sitting a member of parliament, I am helpless. But now I have had the opportunity to give that ticket to some new people. And to see, आपने देखेंगे कि एक नया इनकलाब लुधियाना के अंदर होगा। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी बात नहीं है बिट्टू का जाना। So that's very good, to be very honest. जिनको जाना है, it's an open platform यार, anybody can go. I can't stop anybody going. मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन पंजाब के लोग या पंजाब दे लोग माफ नहीं कर दे, जेड़े लोग औखे समय, दिस इज द डिफिकल्ट टाइम।
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਫ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ 50 ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ दम तोड़ जाएगा। एंड थानू पता है। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।